Hello and welcome to all my dear student in my channel Lakshmi Institute RAT. So बच्चों today we will discuss the real number for class 10th. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो बच्चों रियल नंबर्स एज you know the numbers which are used in our real life. So we can say that numbers used in daily life, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलेंगे। अब इसमें रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? रेशनल नंबर आ जाएंगे और इरेशनल नंबर आ जाएंगे। दो तरीके के नंबर आते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, आपको पता है, और इरेशनल नॉट पी बाई क्यू फॉर्म। तो बच्चों इरेशनल √3, √5 एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 10th में और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फ़िलहाल रियल नंबर्स को हमने समझ लिया। जितने भी नंबर्स 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल द नंबर्स comes in the category of real numbers. So our first topic is यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, पहले लेमा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एल्गोरिथम आएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा मीन्स सम प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, प्रूवन स्टेटमेंट्स, या हम बोल सकते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं। इसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं लेमा। अच्छा, यूक्लिड्स वो पर्सन थे, फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते थे। तो यूक्लिड इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। आपने 9th क्लास में भी बहुत सारे यूक्लिड्स के लेमा पढ़े थे, उसको एक्सियम बोलते थे, एक्सियम एंड पोस्टुलेट पढ़े थे। डिवीज़न तो आप जानते होते। अब इसका एक स्टेटमेंट दिया रहता है यूक्लिड ने। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा नथिंग न्यू, ये सिंपल डिवीज़न एल्गोरिथम होती है। जैसे अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए 14 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों 3 से डिवाइड करोगे इसको तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ 12, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2। तो ये तो बच्चों होता है रिमाइंडर, सभी लोग जानते हो। एंड दिस इज क्वोशेंट एंड दिस इज डिविडेंड, सॉरी डिवाइज़र, एंड दिस इज डिविडेंड। तो अगर हम इसको लिखते कैसे थे, इसको लिखते थे हम कि जो 14 है, 14 किसके इक्वल होता था? 3 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स डिवीज़र 3 × 4 और प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते थे। जब 14 को हम क्या बोलते थे बच्चों? डिविडेंड बोलते थे, और 3 को डिवाइज़र बोलते थे, और इसको 4 को क्या बोलते थे? क्वोशेंट बोलते थे, और प्लस रिमाइंडर। ये तो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम होता था, ये हम 9th क्लास से पढ़ते थे। अब यूक्लिड ने भी यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया, ये डिवीज़न एल्गोरिथम था, उसने अपना नाम जोड़ दिया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो ये कुछ भी नहीं है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को भी हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते थे। अब उसके स्टेटमेंट समझ लेते हैं। डिवीज़र डिविडेंड को मान लेते हैं ए, और डिवीज़र को क्या मान लेते हैं हम? बी मान लेते हैं, क्वोशेंट को मान लेते हैं क्यू, और प्लस रिमाइंडर को मान लेते हैं आर। तो यूक्लिड का स्टेटमेंट हो जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बच्चों जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा
होता है, और यहाँ पर लिख देते हैं r इज़ लेस देन b और किसके बराबर 0 या उससे बड़ा होता है। तो डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 होता तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज़ हम SCF फाइंड करने में करते हैं। तो अब इसके स्टेटमेंट देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो उसने कहा था कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर A और B के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q and R such that A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके B तक होती है। तो ये स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। तो बच्चों हमने देखा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका एप्लीकेशन SCF फाइंड करने में किया जाता है। अब SCF में कैसे फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर SCF। तो SCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बच्चों आप जानते होंगे एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप, कि उस किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस करनी होती है उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। SCF आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब कई बच्चों को ये हमेशा डाउट रहता है कि कब SCF निकालते हैं, कब LCM निकालते हैं, तो ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। मतलब जो भी नंबर्स दिए हैं, जैसे 2 और 6 है, तो इन दोनों का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है, जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे। तो बोलेंगे हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। तो 2 को भी डिवाइड कर दे और 6 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 2 ही होगा। अगर हम यहाँ पर 12 करें तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको यूक्लिड की मेथड से आप कैसे फाइंड करोगे वो देखना। एग्जाम्पल, फाइंड SCF ऑफ 24 एंड 30 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। EDL का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ा नंबर डिविडेंड किसको मानेंगे। तो डिविडेंड बच्चों इसको मानेंगे, इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे तो जो 30 है ग्रेटर देन है 24 से, तो यूज़ करोगे यूजिंग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। A के प्लेस पर हम 30 रखेंगे, तो 30 पहले हम डिवाइड कर लेंगे 24 को 30 से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 24 बन जा 24, 6 बचा। अब 6 को वापस से डिवाइड करेंगे हम 24 को, ऐसे ही हम लॉन्ग डिवीजन से SCF निकालते थे। तो 6 चौके 24, ये आ गया 0 0। अब SCF क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। अब हमें यूक्लिड से देखना रहता है। तो सबसे पहले 30 को मैंने डिवाइड किया 24 से, तो 24 इंटू कितने बार बच्चों डिवाइड हुआ, 1 बार, प्लस R रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर इज 6। अब यहाँ पर देखा R इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आ जाता जब तक हमें डिवाइडेशन करते जाना है। अब हम किसको डिवाइड करेंगे, अब आप देखोगे 24 को डिवाइड करोगे, तो 24 को किससे डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 इंटू कितने बार बच्चों डिवाइड हुआ, 4 बार, और रिमाइंडर इज 0। सो जैसे ही रिमाइंडर 0 बच गया, सो रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर SCF ऑफ 30,24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके SCF फाइंड कर लेना है।
नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। वन टू 5 7 6 एंड 4052, इसका मुझे SCF फाइंड करना। तो सबसे पहले छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो 4052 को डिवाइड किया हमने किस में, 12576 को। कितने बार डिवाइड होगा, ये 3 बार डिवाइड होगा। तो 3 बार जैसे ही डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 0 और 1 कैरी आया तो 1, 3 4 जा 12, माइनस करोगे तो 420 आ जाएगा। 420 से 4052 को हमने डिवाइड किया तो ये 9 बार आ जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और एक 37, बचेगा 2 और यहाँ 15 में से 8 गए 7 और इधर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 272 के आसपास बच जाएगा। तो 272 को डिवाइड करोगे 420 में तो ये कितने बार, एक बार डिवाइड होगा। तो 272, रिमाइंडर इज़ 8 और इधर 12 में से 8 जाएंगे 4, 148। अब 148 से डिवाइड करोगे कितने, 272 को। 272 को डिवाइड करने पर एक बार डिवाइड होगा तो 148, रिमाइंडर इज़ कितना बचेगा, तो 2 में से 12 में से 8 गए 4 और इधर 7 में से 5 जाएंगे तो 2। अब 24 से और यहाँ 124 और यहाँ 148, कितने बार, 2 बार, तो 120 148। यहाँ पर बच्चों हाँ 124 बचा नहीं, 124 को अगर हम 148 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक ही बार डिवाइड हो जाएगा। 124 है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 142 24 बचेगा, एक सौ 24 को 148 में एक ही बार डिवाइड होगा तो यहाँ पर 124, रिमाइंडर इज़ 24। अब 24 को हमने डिवाइड किया 124 में तो बच्चों कितने बार, 24 पंचे 120, तो 5 टाइम्स 120 आ गया। बचा कितना, 4 से डिवाइड करा 24 को तो 6 बार, तो आंसर 4 आना चाहिए। अब इसको हम यूक्लिड से चेक करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052, सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करोगे तो ए की प्लेस पर 12576 इक्वल टू बी के प्लेस पर क्या रख देंगे बच्चों, 4052 इंटू क्यू कितने बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस रिमाइंडर इज़ 420। यहाँ देखा हमने आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आर 0 नहीं है तो फिर से प्रोसेस अपनाओगे। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करोगे, 4052 को हमने डिवाइड किया 420 से, कितने बार, 9 बार डिवाइड हुआ एंड रिमाइंडर इज़ 272। अभी भी रिमाइंडर इज़ नॉट 0। नाउ वी विल मूव फर्दर, सो वी विल डिवाइड नाउ 420 बाई 272। हाउ मैनी टाइम्स, 1 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज़ 148 रिमाइंडर बचेगा। सो आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब 272 को डिवाइड करोगे किससे, जो रिमाइंडर बचा 148 से डिवाइड करोगे। एक बार डिवाइड हुआ, कितना बचा, 124 के इक्वल आ गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब को आपको प्रोसेस करते जाना। अब हम 148 को डिवाइड करेंगे 124 से। एक बार डिवाइड होगा, 24 बचा, अगेन आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, कितना बच जाएगा, 4। आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देयरफॉर अब हम 24 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 4 6 जा तो प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट डिवीज़र उसको बोलते हैं SCF। तो इसका SCF बच्चों कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल SCF हो जाएगा। तो ये रही आपको SCF फाइंड करने की यूक्लिड्स
मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपका वीडियो कैसा लगा बच्चों, उस पर आप कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।